अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया। योर ऑनर, केस यही खत्म हो गया है, बस सिर्फ फैसला सुनाना है। इस केस की हर बारीकी को जांचने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचना गलत होगा। मिस्टर कपाड़िया के मर्डर में और मुझ पर किए गए इस हमले में आपको कोई समानता नजर नहीं आ रही, ताज्जुब हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे तुम कोर्ट पे साबित नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? ये वशीकरण है, वशीकरण। अबे रुक। योर ऑनर, ये उसी हालत में है जिस हालत में वरुण था। 7, 9। प्लीज जरा देख लेते क्या होता। शायद ये वही सबूत है जो प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं। 3, 1, 7, 3, 1। रोकिए प्लीज। 7, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रोकिए ना। 3, 1, 7, 9, 3। अरे आप पकड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? 7, रोकिए प्लीज। 7। पकड़िए ना सब। क्या रोकिए ना। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। ऐसा ही वरुण के साथ हुआ था और ऐसा ही मिस्टर अंकुर लूथरा के साथ भी हुआ था योर ऑनर। मैं डॉक्टर बलसारा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। कल मैं मिस्टर कपाड़िया के बंगले के बाहर वरुण के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मैंने मिस अवनी को बंगले की ओर जाते हुए देखा। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने खुद को आप सबके सामने यहां अदालत में पाया। एग्जैक्टली योर ऑनर, जैसा भी डॉक्टर बलसारा ने कहा वैसा ही टोटका मेरे घर के दरवाजे के बाहर था। और मिस्टर पाठक के असिस्टेंट वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये 100% काला जादू है योर ऑनर। योर ऑनर, ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। खतरा अब अदालत तक पहुंच गया है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैसा खेल है ये। खेल जो भी हो योर ऑनर, हमें इस खेल के खिलाड़ी से मतलब है, उससे जिसने मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा को अपने वश में किया। लेकिन कैसे केडी? इन लोगों के दिमाग पर इतना कंट्रोल कि इनसे कुछ भी करवा ले। योर ऑनर, इस अदालत में कुछ समय पहले मैंने जादूगर मार्को का केस सुलझाया था, जहां कातिल मशहूर मैजिशियन डॉक्टर लाल थे, जो अपने मन की शक्ति से लोगों को सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करके अपने इशारों पे कत्ल करवाते थे।
योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिप्नोसिस क्या होता है। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट और हम लोग अक्सर अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ, ये हिप्नोसिस या सम्मोहन नहीं था। डॉक्टर बलसारा, ये बात आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए मिस्टर पाठक, वरुण या अंकुर को भले ही कोई हिप्नोटाइज कर सके, बट आई एम एन एक्सपर्ट। मैं तो इस फील्ड में माहिर हूं और मुझे इससे बचने के तरीके भी आते हैं। आई एम श्योर ये हिप्नोसिस नहीं था। और अगर आपको हिप्नोटाइज करने वाला आपसे भी माहिर हो तो, जैसे कि मिस अवनी भंडारी, डिप्लोमा इन हिप्नोथेरेपी फ्रॉम KEL इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड टू मिस अवनी भंडारी। वो मैंने हिप्नोसिस का सिर्फ 1 साल का कोर्स किया है, वो भी अपने कॉलेज के दिनों में। मुझे तो हिप्नोसिस के सिर्फ बेसिक्स आते हैं। मैं कैसे किसी को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ? मिस भंडारी, उस दिन 2 लोगों ने आपको कपाड़िया बंगले के बाहर देखा। वहां क्या कर रही थी आप? वो मैं मिसेस कपाड़िया से माफी मांगने गई थी, उनसे उनके पति की मौत के लिए। अंकुर ने मेरी वजह से उनके पति की जान ले ली। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैंने होश में रहकर कुछ भी नहीं किया, समझिए आप। अंकुर, तुम बीमार हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता होता कि। आप डॉक्टर बलसारा से पूछ लीजिए। डॉक्टर बलसारा, आप अदालत को बता क्यों नहीं देते? एक मिनट। क्या नहीं बता देते? कैसी बीमारी? यही कि अंकुर को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में अपना आपा खो देता है, और बीच में तो उसे ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते थे कि वो डॉक्टर बलसारा के पास एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट तक के लिए जाता था। माय गॉड, गुस्से के दौरे? डॉक्टर बलसारा? जी हाँ, अंकुर का एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैंने ही किया था, लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात है। अब अंकुर बिल्कुल ठीक है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। जी योर ऑनर, आई एम ऑल राइट नाउ। और ये बात आप अदालत को अब बता रहे? अब? जी, मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए ये बात कही नहीं। आई एम सो सॉरी। योर ऑनर, अब ये केस बिल्कुल साफ है। मिस्टर अंकुर का गुस्सा ही उसका हथियार है। मान लो अंकुर, कन्फेस करो। कन्फेस करोगे तो शायद मेंटल इम्बैलेंस के बिना पे तुम्हारी सजा कुछ कम हो सकती है। नहीं मैम, केडी। डॉक्टर बलसारा, क्या आप भी गुस्से के शिकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने वही हरकत क्यों की जो वरुण और मिस्टर लूथरा ने की थी? वही याददाश्त की कमजोरी, माथे पर वही लाल तिलक, क्यों? मिस्टर पाठक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंकुर ने कपाड़िया की जान गुस्से में नहीं ली, लेकिन ये हिप्नोसिस भी नहीं है, ये कुछ और ही है। क्या है? खैर, वो जो 4 आंकड़े आप अदालत में दोहरा रहे थे, बस 7, 9, 3, 1, राइट? उन आंकड़ों का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं। योर ऑनर, अगर आप सारे गवाहों की कांटेक्ट लिस्ट पर गौर फरमाएं तो पाएंगे कि 79317931 तांत्रिक मरीज के फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स हैं। सात 7931 तो मेरे बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर भी है केडी। योर ऑनर, वरुण के माथे पर लगे हुए तिलक का हमने फोरेंसिक्स में जांच कर और ये पाया गया है योर ऑनर कि वो वही लाल कुमकुम है जो तांत्रिक मरीज अपने भक्तों के माथे पर लगाते हैं। मरीच, मैंने कहा था ना केडी, मेरा शक सही निकला। आई वाज सो राइट योर ऑनर, यही है वो जिसने सब पर काला जादू किया है। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे ये जादू टोनों जैसी चीजों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि इस सब के पीछे इस तांत्रिक का हाथ है। मुझे कल जो साया दिखाई दिया था वो इसी का ही था।
यकीनन इसी का ही था। योर ऑनर, इन दोनों का मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे तांत्रिक मरीज का हाथ है। ये फैसला आपको करना है कि तांत्रिक मरीज को कटघरे में बुलाया जाए या नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कानून अंधविश्वास की प्रथा को ना मानता है और ना ही उसका प्रचार करता है। इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी करना और पूछना है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा। मरीज महाराज, इस अदालत में उपस्थित 3 व्यक्तियों का यह कहना है कि आपने उन पर काला जादू का प्रयोग किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तुम कभी गाड़ी चलाते हो? एक्सक्यूज मी? मान लो तुमने गाड़ी चलाई, रेस जीत ली, पुरस्कार मिला। मैंने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, दंड मिला, तो कोई गाड़ी को दोष देगा या तुम्हें? इसलिए जादू जादू होता है, न वो काला होता है न वो सफेद। काला सफेद तो जादू करने वाले के दिल में होता है। बहुत खूब बात कही है आपने, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। काला, सफेद या किसी भी रंग का जादू कभी किया नहीं। लेकिन डॉक्टर बलसारा का यह कहना है कि उन्होंने बेहोशी की हालत में आपका साया देखा था। ये इस बच्चे का भ्रम है वकील साहब। मैं सुबह से अदालत में हूँ, तो मैं इस पर जादू टोना करके कैसे बेच सकता हूँ उसे मैं? मतलब मिस्टर अंकुर पर भी आपने जादू टोना नहीं किया था? नहीं, मुझे पता था। मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया होगा। क्या कहा आपने? जरा अदालत को समझाइए। जज साहब, मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है, और ये तीनों निर्दोष हैं। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था, तो मैं वो मायावी नहीं हूं। अगर हूं तो साबित करें। माना कि मिस्टर रुनझुन कपाडिया के कत्ल के बाद मिस्टर वरुण और डॉक्टर बलसारा के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई पुलिस को अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत को यह नहीं लगता कि उनका मिस्टर कपाडिया के कत्ल से कोई वास्ता है। एक ऐसा कत्ल जो मिस्टर अंकुर लूथरा ने सरेआम किया है और जिसे उन्होंने कबूला भी है। इसलिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अंकुर लूथरा मिस्टर कपाडिया के कातिल हैं और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। योर ऑनर, आप अंकुर लूथरा के खिलाफ सजा सुना रहे? हाँ केडी, तुम्हारा कोई भी सबूत या गवाह उसे नहीं बदल सकता। तुम्हारी पहली शिकस्त केडी मेरे हाथों। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, आप बेशक मिस्टर कपाडिया के कत्ल के जुर्म में अंकुर लूथरा को सजा सुना दीजिए, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यही फरियाद है मेरी अदालत से। मानसिक स्थिति? यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 84 के तहत मैं इनकी सजा कम करवाने की। केडी, बहुत देर हो चुकी है अब। केडी, मैंने बोला था कि बोल दो दिमाग खराब है, सजा कम करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। क्यों प्रोसिक्यूटर साहब, केस अब तक खत्म नहीं हुआ? हम कैसे यकीन करेंगे कि मिस्टर अंकुर का दिमाग खराब है? मैं यकीन दिलाता हूं। क्या आप डॉक्टर हो? ऑब्वियसली नॉट। डॉक्टरी जांच के बिना हम कैसे कहेंगे, कैसे मानेंगे कि इसका दिमाग खराब है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे मुवक्किल को डॉक्टर के पास दिमागी जांच के लिए भेजना ही चाहिए। केडी, अगर ऐसा है तो मिस्टर लूथरा के मेडिकल जांच से पहले यह अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। एग्जैक्टली योर ऑनर, आपको इस केस में अपना फैसला स्थगित करना पड़ेगा। यह अदालत मिस्टर अंकुर लूथरा के प्ली ऑफ इंसैनिटी को सुनने के बाद उनके मेडिकल जांच का हुक्म देती है और तब तक अपना फैसला स्थगित करती है।
द कोर्ट इज एडजर्न्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, थैंक्स यार। मान गया तुम्हारे दिमाग को। अगर लास्ट मिनट पर तुमने वो प्ली ऑफ इंसैनिटी की बात नहीं छेड़ी होती ना, फैसला सुना दिया गया होता मेरे खिलाफ। फैसला रद्द नहीं हुआ अंकुर, केवल टला है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाएगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्वस्थ है और जज साहब तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे। ऐसा हो उससे पहले तुम्हारे समर्थन में साक्ष्य ढूंढना ही होगा मुझे। पहले तुम, फिर वरुण और अब डॉक्टर बलसारा, और अदालत में हमला। जो भी ये कर रहा है एकदम सीना जोरी से कर रहा है। हर बार एक नया पैतरा, एक नया शिकार और शिकार के होठों पर एक नया नंबर। कभी विशाल की गाड़ी का नंबर, कभी अपनी के फ्लैट का नंबर, तो कभी मरीज के टेलीफोन नंबर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो वो चाहता है। कौन? वही जो ये सब कर रहा है। वो चाहता है कि हम इस केस में गुमराह हो जाए। यू नो, मुझे पूरा शक उस तांत्रिक मरीज पर है। कंफर्म ये काम वही कर सकता है। क्यों? मरीज तुम्हें क्यों फंसाएगा? क्योंकि एक दिन कपाड़िया की बीवी सिंदूरा, उसका भाई, उसकी पत्नी, ये तीनों तांत्रिक मरीज के बहुत बड़े भक्त हैं। इन तीनों की वजह से तांत्रिक ने उनके घर पे अच्छा खासा डेरा जमा लिया था। एक दिन मेरे कहने पर कपाड़िया ने उसे घर से भगा दिया, क्योंकि हमें लगा था वो ढोंगी है। तो तुम कह रहे हो कि उसने उस बात का बदला तुम दोनों से लिया, एक के हाथों दूसरे को मरवा कर? यकीनन। यू नो केडी, तुम्हें भी मेरी तरह अपनी राय बदलनी होगी। तुम्हें काले जादू पर विश्वास करना होगा, तभी तुम ये केस जीत पाओगे मेरे लिए। काला जादू विश्वास नहीं, अंधविश्वास होता है। ये सब हाथों का खेल है, आंखों का धोखा है। तो फिर मेरे साथ जो हुआ है वो क्या है? जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी शुरुआत तुम्हारे घर से हुई। एक बात बताओ अंकुर, तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद तुम्हारे घर पे कोई आता जाता रहा है या बंद पड़ा? घर तो बंद ही पड़ा है। तुम्हारे घर की चाबियां चाहिए होंगी मुझे। अब मेरी खोज वहीं से शुरू होगी। दवे, घर को तो देखकर लगता है कि कोई आया गया नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। दवे, इस ग्लास और इसमें जो लिक्विड है, इसकी फोरेंसिक से जांच करवानी होगी। किस लिए केडी? जब ये साफ हो गया है कि अंकुर ही कातिल है, तो फिर इस गिलास की जांच किस लिए? मैं खुद इसे फोरेंसिक्स में भेज देता, लेकिन तेरे पास जो वर्दी है वो मेरे पास नहीं है ना, इसलिए तुझे ही भेजना। आराम से। थैंक्स। आइए इंस्पेक्टर दवे। हाँ बंटी। केडी, बता ना, तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है, कैसे? मैं तुझसे पहले ही पूछता हूँ ना, तो उसके बारे में सोचा कर, नहीं तो बड़ा होके वकील कैसे बनेगा। 1 मिनट होल्ड कर, वरुण का फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में करता हूँ। ओके केडी। हाँ वरुण बोल। अच्छा, एक बात बता, पंजाबी आती है तुझे? ओ महाराज जी, बस तुसी मैनू बचा सकते हो। मेरी कंजूस मौसी का कुछ इलाज करो, कोई चक्कर चलाओ। तो तू अपनी मौसी पर जादू टोना करवाना चाहता है? हो जी, ताकि वो आपके बस में आ जाए और सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, और आपका हिस्सा जो आप चाहो। मैं एक बात जानता हूं, आप ये जादू टोने में उस्ताद हो जी। अपनी मौसी की कोई वस्तु लेकर आया है, जैसे कि कंगन, कड़ा,
उसकी साड़ी का कोई टुकड़ा, बिंदी, कुछ भी। जरूर महाराज। ये लो जी। पर आप इसका करेंगे क्या? दरअसल किसी पर भी काला जादू करने से पहले महाराज मरीज को उसकी कोई निजी वस्तु टूना टोटका के लिए चाहिए होती है। अब तू 2 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे। पूरे 2 लाख है। तेरा काम 10 दिन में हो जाएगा। अब तू जा यहां से, जा। धन्यवाद महाराज। केडी, बताओ ना कि तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है। हाँ, क्योंकि वो हजाम है, दूसरे लोगों की हजामत बनाता है लेकिन खुद दाढ़ी बढ़ाता है। ओ, तब भी वो शेव करता है लेकिन उसकी दाढ़ी है। अब तेरी हजामत बनाऊं उससे पहले भाग यहां से, चल। हाँ दबे, बोल, क्या निकला ग्लास की रिपोर्ट में? सर जी, आप ये सब कुछ मुझसे कब तक करवाते रहोगे? ये काम खत्म होते ही मैं अपने गांव विलासपुर जाकर महाराज जी, माफी चाहूंगा, मैं अपना बैग भूल गया था। तो बस आप 10 दिन अंदर मेरा काम कर देना, फिर बल्ले बल्ले। सर, जहां आपने मुझे भेजा था उसकी फुटेज देखिए। योर ऑनर, पिछली बार आपने अपना फैसला स्थगित किया था मिस्टर अंकुर लुथरा की मेडिकल जांच के लिए। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट वही है जो पहले से हम जानते थे, परफेक्टली नॉर्मल। केडी, अच्छा पैंतरा था फैसला रुकाने का, लेकिन अफसोस फेल हो गया। योर ऑनर, रिपोर्ट देखिए और अंकुर लुथरा को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उम्र कैद नहीं, डायरेक्ट फांसी दीजिए, ताकि ये अंकुर जैसे बेरहम कातिलों के लिए ही नहीं, केडी जैसे वकीलों के लिए भी मिसाल बने। मैं आपकी बातों से सहमत हूं मिस्टर राणे। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर। अब क्या है केडी? हम ये कहेंगे कि इनका दिमाग गड़बड़ा गया है पहली हार के डर से। योर ऑनर, अच्छा और सच्चा फैसला वही होता है जिसे करने से पहले हर बारीकी को, हर पहलू को नाप तोल लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आप फैसला सुनाने से पहले एक बार फॉरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी का बयान सुन लें। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर रस्तोगी, आइए। योर ऑनर, मिस्टर अंकुर लूथरा के गिरफ्तारी के बाद इनका घर बंद पड़ा हुआ था। कल इंस्पेक्टर दवे और मैं वहां छानबीन करने गए तो वहां से ये ग्लास मिला। मिस्टर लूथरा, आप इस ग्लास को पहचानते हैं? हाँ, मेरे घर में इसी किस्म के ग्लासेस हैं और जिस दिन मिस्टर कपाड़िया का कत्ल हुआ मैंने इसी ग्लास से पानी पिया था और मैं घर से निकला था। और घर से निकलने के तुरंत बाद आप बेहोश हो गए थे। योर ऑनर, डॉक्टर रस्तोगी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। डॉक्टर रस्तोगी प्लीज। योर ऑनर, इस ग्लास में फोरेंसिक्स को भारी मात्रा में रेबनॉल के मिश्रण से बना हुआ सेडेटिव मिला है, जिसका ना कोई रंग और ना ही कोई स्वाद है। इसे पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोशी में की गई जो हरकत है वो होश में आने के बाद उसे याद नहीं रहता। डॉक्टर रस्तोगी, जाहिर सी बात है कि अंकुर ने इस ग्लास से पानी पिया था तो इस पर आपको अंकुर की उंगलियों के निशान मिले होंगे। जी हाँ,
जिसका अर्थ ये निकलता है कि अंकुर सच कह रहा है। जी। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, बैठिए। योर ऑनर, इस ग्लास में मिले बेरंग मिश्रण ने अचानक इस केस को एक नया रंग दे दिया है। मिस्टर अंकुर लूथरा की कहानी बिल्कुल सच्ची है। किसी ने बड़ी शातिरता से इन्हें अपने वश में किया, हिप्नोसिस द्वारा, और फिर इनसे कत्ल करवाया। यकीनन बेहोशी की इस दवा ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन फिर से हिप्नोसिस की थ्योरी क्यों? आपके इस सवाल का जवाब है वो अलग अलग आंकड़े जो अंकुर, वरुण और डॉक्टर बलसारा अपनी मदहोशी की हालत में दोहरा रहे थे। हाँ, जिन्हें तुम किसी के गाड़ी के नंबर से जोड़ रहे थे या किसी के टेलीफोन नंबर से। आई एग्री विद यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लेकिन योर ऑनर, ये किसी की गाड़ी का नंबर नहीं, ना ही किसी का टेलीफोन नंबर है, ना ही प्रोसिक्यूटर साहब के बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन क्या नंबर क्या है ये आखिर? योर ऑनर, जब से मैंने इस केस का दायित्व उठाया है, मैं हिप्नोथेरेपी पर जानकारी हासिल करने में लगा हूं, और मैंने ये पाया कि किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए उसके मन को पूरी तरह से वश में करना आवश्यक होता है। और चूंकि इंसान का मन हर पल हर घड़ी सोचता रहता है, चलता रहता है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग बातों पर, यह बहुत जरूरी है कि मन को एकत्रित किया जाए, एक चिन्ह पर लाकर केंद्रित किया जाए, तभी मन वश में किया जा सकता है। कैसे किडी? कई तरीके हैं यार, जैसे कि पेंडुलम का इस्तेमाल, सवाल जवाब, ट्रांस म्यूजिक का इस्तेमाल, लेकिन इनमें से सबसे नायाब तरीका है मेंटल मैथ्स, मानसिक गणित, जहां पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 36 + 26 × 12 - 104 + 75 इत्यादि इत्यादि। इंटरेस्टिंग। ऐसी अवस्था में योर ऑनर, मन को वश में करना आसान हो जाता है, और मन के वश में आते ही वो हर दिए गए आदेश का पालन करने लगता है, और बार बार उस सवाल के जवाब को दोहराने लगता है, यानी कि वो आंकड़े। इसीलिए योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा पर कोई काला जादू नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हिप्नोसिस किया गया था। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो ये हिप्नोसिस किसने किया है किडी? योर ऑनर, सबसे पहले मेरा शक मिस अवनी भंडारी पर गया, क्योंकि उन्होंने 1 साल की हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना कैलकुलेटेड हिप्नोसिस करने के लिए जो अनुभव की जरूरत है, वो उनके पास नहीं। बचे डॉक्टर बलसारा। वैसे डॉक्टर बलसारा, आप चिंता मत करिए, आप भी तो हिप्नोसिस के शिकार हुए थे। बट इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, दिलचस्प बात यह है कि हमारे बीच एक तीसरा हिप्नोटिस्ट भी है। तांत्रिक मरीज। हिप्पो क्या? वकील साहब, जब मुझे इस क्रिया का नाम ठीक तरह से लेना नहीं आ रहा है, तो मैं ये क्रिया कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ तांत्रिक हूँ। तांत्रिक। तांत्रिक हैं? हाँ, कोई शक नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं, सिर्फ यकीन। लेकिन आपका यह भ्रम मैं दूर किए देता हूं। जी। सर जी, ये सब काम आप मुझसे कब तक करवाते रहोगे? देखना, एक दिन मैं बुरी तरह से पकड़ा जाऊंगा। एक बार, बस एक बार तुम दीदी की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। समझे ज्वाला? और घबराओ मत, वरना हम सब मारे जाएंगे।
ठीक कह रहे हो विशाल। एक तो वो केडी पाठक हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तो डर है कि कहीं वो हम तक ना पहुंच जाए। अब से हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, समझे ज्वाला? सर जी, मैं सोचता हूँ कि ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर बिलासपुर चला जाऊंगा। अब क्या कहते हैं तांत्रिक मरीज, या फिर कहूं बिलासपुर के जादूगर ज्वाला? भाई बा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक जादूगर हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक जादूगर हूं। ये जो विशाल है ना, ये मुझे मुंबई लेकर आए थे। और ये तांत्रिक का धंधा मुझे सिखाया है इन्होंने। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो आप इन्हीं के कहने पर लोगों को ठगते थे? जी हाँ, लेकिन इसका असल शिकार जो है इसकी अपनी बहन थी साहब, मिसेस सिंदूरा कपाड़िया, जिन्हें आपने हिप्नोसिस द्वारा मोहित किया और फिर अपने इशारों पर चलवाया। सही बात तो साहब ये है कि ये चाहते थे कि मैं इनकी दीदी को बहला कर फुसला कर इनकी पूरी जायदाद विशाल बाबू के नाम करवा दूं, बस इतनी सी बात थी साहब। लेकिन मिस्टर कपाड़िया को इस बात का एहसास हो गया, जिसके कारण आपने मिस्टर लूथरा पर हिप्नोसिस किया और इनसे मिस्टर कपाड़िया का कत्ल करवाया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया साहब। क्या ये सही नहीं कि आपने कई वर्षों तक सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस सीखा है, जो एक माहिर जादूगर की कला का बहुत अहम हिस्सा है? हाँ, मैं ये काम जानता तो हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। अगर किया होगा तो ये विशाल बाबू ने किया होगा या कीर्ति मैडम ने किया होगा। मैं तो एक बस छोटा सा जादूगर हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी माना, इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड मैं ही था। मैंने ही ज्वाला को मरीज बनाया, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने भाई साहब के पैसे हथियाना चाहता था। उन्हें मारकर अपनी बहन को विधवा कैसे कर सकता था? ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। जज साहब, आप मेरे पति की बात पर यकीन कीजिए, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें तो ये हिप्नोटिज्म आता भी नहीं है, हम दोनों निर्दोष हैं। ये सब कुछ इस ज्वाला ने किया है, हमें बिना बताए। ये बहुत ही शातिर शख्स है। सिंदूरा, हमें माफ कर दो प्लीज। अपने भाई और भाभी का असली रूप देखकर मैं खुद हैरान हूं जज साहब। इतना बड़ा धोखा, फिर भी मेरा भाई खून नहीं कर सकता, वो मेरे पति को नहीं मरवा सकता जज साहब। इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता वो। ये सब अवनी की चाल है। अवनी ने सब कुछ करवाया है। मेरे पति ने इसे शादी करने से मना कर दिया था और इसे एक कला भी आती है। जज साहब, ये जादू टोना सब कुछ इसी ने करवाया है। ये क्या बकवास है केली? तुमने तो पूरा केस बिखेर दिया। अभी हर कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। कोई कह रहा है तांत्रिक, कोई कह रहा है अवनी। तुमने तो पूरा खलबली मचा दी। जब सच पे से पर्दा उठता है और उस पर्दे के पीछे छिपे हुए लोग मुंह छुपाने के लिए भागते हैं, अफरा तफरी मचती है। खलबली तो मचेगी मिस्टर राणे। लेकिन इस सब के पीछे है कौन केडी, और तुम ये साबित कैसे करोगे? मिस्टर लूथरा, जाहिर सी बात है कि इस ग्लास से पानी पीने के बाद आप बेहोश हुए थे, यानी कि किसी ने इस ग्लास में नशे की दवाई मिलाई थी। याद करके बताइए कि आप घर से निकले उससे पहले उस दिन कौन कौन आया था आपसे मिलने? उस दिन घर पे हाँ, ये अवनी और डॉक्टर बलसारा आए थे।
डॉक्टर बलसारा तो खुद हिप्नोटाइज हुए थे, मतलब। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस अंकुर के घर उससे माफी मांगने के लिए गई थी। आपके अलावा और कौन हो सकता है मिस भंडारी? क्योंकि मिस्टर लूथरा से मिलने डॉक्टर बलसारा के अलावा सिर्फ आप उस दिन गई थी। जिस समय वरुण पर पीछे से हमला हुआ था उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। जिस समय डॉक्टर बलसारा बेहोश हुए थे उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। इस तरह आप धमका नहीं सकते, सबूत पेश करो। सबूत भी दूंगा मिस्टर राणे, समय आने पर। बीच में मत टोकिए मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर बलसारा ने अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया। मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था तो मैं वो मायावी नहीं हूं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर बलसारा से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। डॉक्टर बलसारा, आप जब उस दिन अदालत में आए थे आपके साथ वैसी ही घटना घटी थी जैसे कि अंकुर और वरुण के साथ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ। आपके हाथों में कांच का टुकड़ा था। संभालिए संभालिए, शार्प है। हाँ, बहुत शार्प है। अंकुर के हाथों में तो गन थी, आपके हाथों में महज एक कांच का टुकड़ा। क्यों ऐसा? How do I know? ये सवाल तो आपको उससे पूछना चाहिए जिसने मुझे हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर बलसारा, जिस तरह का घाव मेरी उंगली पर लगा है इससे भी गहरा घाव अंकुर के हाथों में लगा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म भी नहीं था। दिखता नहीं है। क्यों? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में? वो इसलिए मिस्टर पाठक क्योंकि इस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार धीरे से अदालत के सामने दोहराएंगे? जज साहब, जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर के साथ हुआ या फिर मेरे साथ भी हुआ था, उस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। तो फिर क्यों डॉक्टर बलसारा, जब आप अदालत में दाखिल हुए थे इंस्पेक्टर दवे ने आप पर गन तान के कहा था स्टॉप, तो आप रुक गए? नहीं मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कोई गन नहीं निकाली थी, ना ही मैं रुका था। मैं तो सीधा कटघरे की ओर गया था और अंकुर को मारने ही वाला था कि तभी साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर पर किया गया या आप पर किया गया, ऐसे हिप्नोसिस की हालत में इंसान को अपने आसपास की माहौल का कुछ खबर नहीं होता, वो बिल्कुल बेखबर होता है। ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं डॉक्टर बलसारा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस दिन पूरे होशो हवास में थे, बेहोशी का ढोंग कर रहे थे। Am I right? Or am I right, डॉक्टर बलसारा? चलिए, सच तो अदालत पर जाहिर हो चुका। अब ये भी बता दीजिए कि आपने क्यों किया है? इस तांत्रिक को फंसाने के लिए। इस सारे षड्यंत्र के पीछे मैं ही हूं। मैंने ही अंकुर के पानी में नशे की दवाइयां मिलाई और उसके घर के बाहर टोटका रखा।
अंकुर, अंकुर, तुम मुझे सुन सकते हो अंकुर? अब मैं कुछ नंबर बोलूंगा, वो तुम्हें दोहराने हैं। बोलो 50 + 50। अंकुर 0 + 50 100 into 9 is 900 100 into 9 is 900 फिर बोलो 4825 4825 दोहराते रहो 4825 4825 अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वही करना है अंकुर 4825 अब जाओ और अपने पार्टनर कपाड़िया को गोली मारकर जान से मार दो 4825 यानी कि उस दिन जब आप वरुण के साथ मिस्टर कपाड़िया के बंगले पर गए थे, आप ही ने वरुण पर पीछे से वार किया और उसे बेहोश किया और उसके बाद उसे सम्मोहित करके मुझे मारने भेजा, राइट? और उस दिन मैंने कोर्ट में हिप्नोसिस का नाटक किया ताकि मैं शक के दायरे में ना आ सकूं और सबको लगे कि इस सब के पीछे ये तांत्रिक मरीज ही है। और मेरी गाड़ी के आगे वो टोटका भी आप ही ने वहां डाला था। मरीज को फंसाने के लिए। क्यों फंसाना चाहते थे आप मरीज को? अपनी बहन का बदला। जज साहब, मेरी बहन को कैंसर था, उसका डॉक्टर से इलाज चल रहा था, शायद वो ठीक भी हो जाती, लेकिन किसी के बहकावे में आकर वो इस ढोंगी मरीज के जाल में फंस गई। इसने उसे भरोसा दिलाया कि ये उसे ठीक कर देगा, उसकी बीमारी को दूर कर देगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरी बहन को अपने डॉक्टर्स का इलाज बंद करके इसके झाड़ फूंक में विश्वास करना पड़ेगा जज साहब। और मेरी बहन ने वही किया, अपना सारा भरोसा, सारे पैसे इसके हवाले करके मर गई। जज साहब, अगर ये तांत्रिक ना होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। तभी मैंने फैसला किया कि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और इसके लिए आपने अपने दोस्त की कुर्बानी देनी चाहिए। सैड बट ट्रू। आई एम सॉरी अंकुर। जज साहब, जो कुछ भी हुआ, अंकुर ने जो कुछ भी किया वो सब अपनी बेबसी में किया और मेरे बदले के लिए। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर रुंझुन कपाड़िया के कत्ल में मिस्टर अंकुर लूथरा को महज एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। असली कातिल डॉक्टर फिरदौस बलसारा है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर बलसारा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर लूथरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आजादी मुबारक हो मिस्टर लूथरा। थैंक यू सो मच। पता नहीं इस दुनिया में काला जादू होता है नहीं होता, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया ना, वो जादू जरूर होता है और वो सिर्फ तुम कर सकते हो।
जादूगर हो तुम यार, मान गए। थैंक यू। वैसे जादूगर तो आप भी हैं। निर्बल की रक्षा करिए, जरूरतमंद की सहायता। बन गए ना आप जादूगर। गुड इवनिंग, केडी पाठक्स ऑफिस। मुझे केडी से बात करनी है फौरन। वो अभी ऑफिस में नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर सुशील भारती है। केडी का दोस्त हूँ। उसे कहिए मैं उससे फिर फोन करूँगा। देखिए, आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं उन्हें। हेलो हेलो। हाय वरुण। हाय सर। सर, किसी डॉक्टर सुशील भारती का फोन आया था। किसका? डॉक्टर सुशील भारती। I sure you heard the name right? वरुण, ये नामुमकिन है। डॉक्टर सुशील भारती मेरे वर्षों पुराने मित्र थे। 3 साल पहले उनका एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। What? वो तुमको कैसे फोन कर सकते हैं? सर, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम यही बताया। ये देखिए, मैंने लिखा भी है, डॉक्टर सुशील भारती, लेकिन उन्होंने अपना नंबर नहीं बताया मुझे। हो सकता है कोई और डॉक्टर हो उन्हीं के नाम का, या फिर कोई मजाक कर रहा हो। मजाक हो सकता है सर। सर, वो आदमी हकला हकला कर बात भी कर रहा था। हकलाते तो डॉक्टर भारती भी थे। How is it possible? हो ही नहीं सकता। एक काम कर वरुण, मलाड में डॉक्टर भारती का डेंटल पॉलीक्लिनिक है, जो हाल फिलहाल उनकी पत्नी चलाती है, डॉक्टर श्लोका। जा जरा पता लगा कि माजरा क्या है। राइट सर। अच्छा जी, भगाना चाहती हो मुझे यहाँ से? तुम्हें मालूम है ना, मैं तो तुमसे मजाक कर रही हूँ। हाँ, सुशील के जाने के बाद तुम ही तो हो जिसने इस क्लिनिक को संभाला, मुझे संभाला। नहीं तो मैं तो टूट गई थी नमित। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर देना चाहता हूँ श्लोका, जिंदगी भर। कौन है आप? हाय, मेरा नाम वरुण है, एडवोकेट केडी पाठक के असिस्टेंट हूं मैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। डॉक्टर श्लोका भारती, राइट? और आप? मैं डॉक्टर अभ्यंकर। क्या बात है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या हाल ही में आपके पति का कोई फोन आया था? क्या? मेरे पति ने? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इनके पति की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। मैं जानता हूं, प्लेन क्रैश में हुई थी। फिर भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके पति डॉक्टर सुशील भारती का कोई फोन आया था? क्या बकवास है ये? हाँ, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? और आपको अंदर आने किसने दिया? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। कल रात को केडी से को एक फोन आया था और वो कह रहे थे कि डॉक्टर सुशील भारती का। दिमाग तो सही ना तुम्हारा? चलो निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती एक विधवा से उसके पति के बारे में सवाल पूछते हुए? I'm really sorry. I'm really sorry. मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
तो लगा था कि डॉक्टर सुशील भारती की पत्नी उसके जिंदा होने की खबर सुन के खुश हो जाएगी, वो तो उल्टा मुझ पे गुस्सा हो गई। साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, ये कोई मजाक ही है। वरुण, वो जो फोन मुझे उस दिन आया था किसी ब्लू पर्ल कॉटेज से आया था, जरा चेक कर कौन था। जी सर। सारे जी, मिस्टर केडी पाठक। जी बैठिए। थैंक यू। मैंने सुना है कि आज तक आपने कोई भी केस नहीं हारा। ये तो मेरी तारीफ हो गई, आपकी तारीफ? मैं डीएन सिंगल अपनी बेटी का केस लेकर आया हूं, शर्मिला। उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जी, किसका कत्ल हुआ है? किसी इंसान को जिसे वो जानती थी, कोई नरेश। कहाँ हुआ है कत्ल? मड के ब्लू पर्ल कॉटेजेस, कॉटेज नंबर 32। रियली? नरेश कुमार पुणे में एक रियल एस्टेट ब्रोकर था, मुंबई शायद किसी बिजनेस के लिए आया था। ये रही उसकी लाश की फोटो, वो जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इट्स इम्पॉसिबल। दबे ये नरेश कुमार है ही नहीं, ये डॉक्टर सुशील भारती है। कई वर्षों से जानता हूं मैं इन्हें। केडी, हो सकता है इसके दो नाम हो। नहीं दबे, 3 साल पहले इनका प्लेन क्रैश में देहांत हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? एक ही आदमी की 2 बार। तो आप नरेश कुमार को कब से और कैसे जानती हैं? यही कुछ 3 साल से पहले जानते हैं हम एक दूसरे को। पुणे की कॉन्फ्रेंस में मिले थे हम दोनों। किसी डॉक्टर सुशील भारती को पहचानती हैं? नहीं तो कौन है वो? ये तो नरेश कुमार की तस्वीर, ये डॉक्टर सुशील भारती की तस्वीर। लेकिन ये दोनों तो एक ही है। जी। माय गॉड। बड़ी हैरत अंगेज बात है। एयरलाइन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उस प्लेन क्रैश में सुशील भारती की मौत हुई थी, और 3 साल बाद कोलाबा के एक होटल से नरेश कुमार की लाश मिली, जो हूबहू उसी की शक्ल का था। योर ऑनर, सिर्फ शक्ल एक जैसी नहीं थी, बल्कि आवाज और अंदाज वो भी एक समान था। इस शख्स ने मुझे सुशील भारती के नाम से फोन किया था, और जिस तरह डॉक्टर भारती हकलाते थे उसी तरह हकलाकर बात की। मुझे शक है कि ये शख्स डॉक्टर सुशील भारती ही थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है केडी? तो फिर क्या सुशील भारती की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी? लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि अगर वो उस प्लेन क्रैश में बच गए थे तो 3 साल से गायब क्यों थे? एक मिनट मिस्टर पाठक, इस केस का मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर सुशील भारती और नरेश कुमार एक आदमी थे या 2 या 3, बल्कि इस केस का मुद्दा ये है कि एक आदमी की मौत हुई है और वो मारा गया है मिस शर्मिला सिंघाल के हाथों। आपकी बात सही है प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन आपको यह जरूरी नहीं लगता कि मरने वाले का अस्तित्व हम जान लें, उनकी पहचान हम जान लें केस को आगे बढ़ाने से पहले? मिस्टर पाठक जी, पहले इस केस से जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं उसे निपटाया जाए। ऑफ कोर्स, गो अहेड। सो मिस शर्मिला सिंघाल, आप उस आदमी को नरेश कुमार के नाम से ही जानती थी ना, जो आपके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, और आपने उनका कत्ल नहीं किया। यही बयान में लिखा है ना आपने? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ। योर ऑनर, पुणे से आए मिस्टर नरेश कुमार की मौत 1 अक्टूबर रात 7 और 8 बजे के बीच में मड के ब्लू पर्ल कॉटेज में हुई।
और कत्ल का हथियार ये फल काटने वाला चाकू था, जिस पर मिस शर्मिला सिंघाल की उंगलियों के निशान। मिस सिंघाल, अब आप ये कहेंगे कि आप मुंबई आई ही नहीं थी, करेक्ट? योर ऑनर, इस केस में मेरा पहला गवाह यह साबित करेगा कि कातिल मिस सिंघाल ही है, उस कॉटेज के हाउसकीपर मिस्टर कुट्टी। सर, उस दिन मैं हाउसकीपिंग के पेंट्री में था सर। मिस्टर नरेश कुमार ने अपना रूम से मेरे को डायल किया। हेलो हाउसकीपिंग, आप यहाँ पर आके मेरा एसी बंद कीजिए, मेरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके सर, मैं अभी आता। शर्मिला, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, कभी नहीं। ऐसा नहीं है शर्मिला, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आ जाता मैं? क्योंकि तुम अपनी बीवी के पास वापस लौटना चाहते हो। शर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? ये जब से चौबे आ मिला है ना। नाम मत लो चौबे का। असल वजह यह है कि तुम अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। और अगर नरेश अब तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। I'll kill you! I will kill you! और फिर ये मैडम रूम से बाहर गया सर, और अगला सुबह मिस्टर नरेश कुमार का मिस सिंघाल, अभी भी आप यही कहेंगी कि मिस्टर नरेश कुमार सिर्फ आपके अच्छे दोस्त हैं? वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सुशील पहले से ही शादीशुदा है और मुझे छोड़कर अपनी बीवी के पास जाना चाहता है। और इसलिए पहले आपने उसे मारने की धमकी दी, ये कहकर दैट आई विल किल यू। और उसी रात 8 बजे आपने उनका कत्ल कर दिया, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि 8 बजे मैं अपने डैडी के पुणे वाले घर पर थी उनके साथ। मिस जाफरी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं? थैंक यू। हाँ, तो आपकी वार्ता में एक मिस्टर चौबे का जिक्र हुआ था, कौन है वो बैठे मिस्टर चौबे। जब से ये हमारी जिंदगी में आए हैं तबाह कर दिया इन्होंने सब कुछ। अगर ये नरेश को मजबूर नहीं करते तो नरेश मुझे छोड़ने का इरादा नहीं करता। अच्छा, क्यों? इन्होंने ऐसा क्या किया? ये नरेश को ब्लैकमेल कर रहे थे। रियली? ब्लैकमेल? किस बात पे? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, नरेश ने बताया था कि ये नरेश से 20 लाख रुपए मांग रहे थे। 20 लाख? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि मिस्टर चौबे कटघरे में आकर बताएं कि वो नरेश कुमार से 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे थे। सर, मैं मानता हूं कि मैं मिस्टर नरेश कुमार को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मिस्टर नरेश कुमार ही डॉक्टर सुशील भारती हैं। ये बात आपको कैसे और कब पता चली? सर, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं। 3 साल पहले डॉक्टर सुशील भारती ने अपने नाम पे एक 5 करोड़ की पॉलिसी बनवाई थी, जो उनकी बीवी डॉक्टर श्लोका को उस प्लेन क्रैश के बाद मिली सर। लेकिन फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर सुशील भारती जिंदा हैं, किसी नरेश के नाम से। इसीलिए मैं उनसे मिलने उनके घर पुणे पहुंचा। वाह वाह वाह, नई जिंदगी तो बहुत वंडरफुली सेट की है आपने सुशील भाई, या फिर नरेश भाई हैं? बकवास बंद कर और ये बता कि तेरे को मेरी असलियत किसने बताई? अरे फिजूल की बात करके क्या फायदा है सर? कौन, क्या, किसने? अरे मारिए गोली, आप बस इतना पूछिए कि हम इतनी मुश्किल से आपको ढूंढते ढूंढते
मुंबई से पूना क्यों आए? वही माया जिसके पीछे आप यहां आए। पैसा बहुत लूटा है आपने हमारी कंपनी को। छह 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 छह। अब हम आपको लूटेंगे। 20 लाख दीजिए और आपका ये राज हम। देखिए, 20 लाख की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, वरना अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने उसे धोखा दिया है तो 5 करोड़ तो वापस लेगी और सूद में आपको मिलेगी 10 साल की कैद। आई वंडरफुल बात समझ में? मैं तुझे एक फुटी को कोड़ी भी नहीं देने वाला। तो ठीक है, फिर मैं सीधा यहां से इंश्योरेंस कंपनी चला जाता हूं आपके जीवित होने की वंडरफुल गुड न्यूज देने। तू क्या मेरी असलियत बताएगा? मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ सच बताने जा रहा हूं। फिर क्या करेगा तू? बोल। हाँ, क्या करेगा? क्या? हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने ऊपर से झूठ का पर्दा खुद ही उठाऊंगा और सब कुछ पुलिस में जाके सब कुछ सच बता दूंगा। आपने अदालत को बताया मिस्टर चौबे कि आपको इस बात की खबर हो गई थी कि नरेश कुमार ही डॉक्टर सुशील भारती है। ये बात आपको कैसे और कब पता चली? हमको एक फोन आया था सर। अच्छा, किसका? पता नहीं, किसी गुमनाम आदमी की आवाज थी जिसने सुशील भाई का पूरा भांडा फोड़ दिया। तो इसी अज्ञात फोन कॉल करने वाले के इशारों पर आप पूना तक पहुंच गए और वहां आप डॉक्टर सुशील भारती से मिले और उनके सामने आपने ये 20 लाख रुपए की मांग रखी। मैं एक बड़ा ही ईमानदार आदमी हूं साहब। माना मैंने ब्लैकमेल किया, लेकिन मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि सुशील जी की वंडरफुल बातें सुनने के बाद मेरा ज़मीर जाग गया। जब वो खुद अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे तो भला मैं उसका फायदा कैसे उठाता? इसीलिए मैं चुपचाप मुंबई वापस लौट आया। तो आपने मुंबई लौटते ही अपने इंश्योरेंस कंपनी को इस बात की खबर की, जैसा कि आपका फर्ज बनता है। बताई ना, मैंने तो पूरी रिपोर्ट फाइल की थी। राइट मिस्टर चौबे, जो रिपोर्ट आपने फाइल की थी वो 3 अक्टूबर को फाइल हुई थी, यानी कि डॉक्टर भारती के मरने के बाद, या कहेंगे मिस्टर नरेश कुमार के मरने के 2 दिन बाद, जबकि आप उनसे कुछ 26-27 दिन पहले मिले थे। इतने दिन तक क्या कर रहे थे आप? सर मैं कुछ जरूरी कामों में बिजी हो गया था सर। झूठ बोल रही है। मिस्टर सिंघल, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ये झूठ बोल रही है योर ऑनर। ये इतने दिनों तक इसलिए चुप था क्योंकि नरेश कुमार ने जो रकम देने से इनकार कर दिया वो मेरी बेटी ने इसे दिया, 20 लाख रुपए। डैडी नहीं। मुझे बोलने दो बेटी। नरेश ने उसे मेरी बेटी के पास भेजा था 20 लाख रुपए लेने के लिए। वंडरफुल, पूरे 20 हैं। ये क्या हो रहा है शर्मिला? तिजोरी से पैसे तुमने निकाले? चौबे जी, आप चाहिए। वंडरफुल। ये सब क्या हो रहा था? और वो पैसे? डैडी, नरेश ने इनसे कुछ उधार लिया था 20 लाख रुपए का, आपको लौटा देगा बाद में। उस आदमी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो तुम? शर्मिला, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है उसने सिर्फ तुम्हारे अमीरी का फायदा उठाया और कुछ नहीं। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम उम्र भर पछताती रहोगी। डैडी, ये मेरी लाइफ है और ये घर मेरा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मैं जा रही हूँ नरेश के पास।
शर्मिला रुको, शर्मिला, उस आदमी के लिए अपने बाप को छोड़ दोगी? याद रखना शर्मिला, एक दिन तुम बहुत बुरी तरह पछताओगी। I'm sorry डैडी, आप सही कह रहे थे। मुझे नरेश पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने नरेश से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने नरेश को नहीं मारा। मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं। योर ऑनर, इसी ने मारा नरेश को। चौबे के पास मेरे 20 लाख रुपए हैं और इसे इस बात का डर था कि अगर नरेश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो 20 लाख रुपए रिश्वत देने के जुर्म में उसे जेल हो जाएगी। बस योर ऑनर, इसी डर की वजह से इसने मारा है नरेश को, इसने। झूठ, झूठ, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए और न ही हमने किसी को मारा है। उस रात हम प्लाजा थिएटर में एक वंडरफुल पिक्चर देखने गए थे साहब। ये देखिए उसका टिकट। क्या बात है मिस्टर चौबे, फिल्म देखने गए, टिकट बचा के रखी है आपने। सर ये लड़की अपने बाप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है सर। यू मीन अपने आप को? और डू यू मीन अपने बाप को? अपने बाप को। हमने सोचा कि हम इसकी असलियत छुपा देंगे, पर ये ससुरा तो हमारा ही बैंड बजाने चला है। जज साहब, सुशील भारती की असलियत की खबर देने वाला वो फोन कॉल किसी और ने नहीं, मिस्टर सिंघाल ने किया था मुझे। ऑर्डर। मैं मानता हूं कि सुशील भारती की असलियत चौबे को मैंने ही बताई, ताकि डॉक्टर भारती आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाए। जी, मैं सुशील को जेल भिजवाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मिस्टर सिंघाल ये हो ना पाया। आपकी बेटी ने आपके 20 लाख रुपए मिस्टर चौबे को दे दिए और आपकी जिंदगी से चली गई। काश वो सुशील मेरी बेटी की जिंदगी में आया ही ना होता। मिस्टर सिंघाल, उनका आना आपके हाथों में नहीं था, लेकिन उनका जाना आपके हाथों में अवश्य था। मुझे तो मिस्टर चौबे की बातों पर यकीन होने लगा है। कहीं आपने तो नहीं कत्ल किया डॉक्टर भारती का? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि कत्ल वाली रात को तो मैं पुणे में था, अपने घर में, और शर्मिला मेरे साथ थी। शर्मिला और आप अपने पूना वाले घर पर थे। मिस्टर चौबे थिएटर में फिल्म देख रहे थे। तो किसने किया कत्ल डॉक्टर भारती का? मिस्टर केडी पाठक। जी कहिए। अच्छा सवाल है, जाइए अपनी सीट पर बैठिए और इसके बारे में सोचिए। तब तक मैं इनसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। ओके? मिस्टर सिंघाल, जो राज डॉक्टर सुशील भारती ने आपकी बेटी तक को नहीं बताया, वो आपको कैसे पता चल गया? वो दरअसल एक डिटेक्टिव के जरिए मैंने सुशील भारती की छानबीन करवाई थी। उस डिटेक्टिव का कोई नाम, नंबर, ताकि हम भी उसका बयान ले सके? वो नाम तो मुझे याद नहीं है और उसका नंबर मेरे पास अभी है नहीं। अजीब बात है। खैर, जब आपको नरेश के अतीत का सच पता चला तो आपने अपनी बेटी को उसके बारे में आगाह नहीं किया? जी नहीं। अगर आपके बदले कोई और होता तो सबसे पहले अपनी बेटी की आंखें खोलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर सिंघाल, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बोलिए। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि डॉक्टर सुशील भारती का कत्ल शर्मिला ने नहीं, आपने किया है। नहीं, डैडी ने कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं छुपाते मुझसे। कोई जासूस नहीं था, बल्कि मैंने खुद डैडी को नरेश की असलियत बताई थी।
मतलब मेरा शक सही निकला। शर्मिला, तुम पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर सुशील भारती और नरेश कुमार एक ही है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। जी हाँ। शर्मिला, ये क्या कह रही हो तुम? कहीं अपने पिता को बचाने के लिए तो क्या तुम वाकई जानती थी ये बात पहले से? अदालत में सच बोलना शर्मिला, वरना। सिर्फ मैं ही जानती थी कि सुशील ये सब कुछ क्यों कर रहा था। सुशील और मैं एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते थे, लेकिन श्लोका अपनी शादीशुदा जिंदगी से ना खुश थी। और फिर हमें जिंदगी ने ये मौका दे ही दिया कि हम तीनों आजाद हो जाएं। आज से 3 साल पहले सुशील एक फ्लाइट लेकर मुंबई से कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट के शॉपिंग सेंटर में बिजी होने के कारण सुशील बोर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। इसीलिए जब प्लेन क्रैश हुआ तो सुशील का नाम पैसेंजर लिस्ट में था। तो फिर सुशील ने गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? इतने साल छुपाए क्यों रखा? सुशील के नाम 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी इकलौती वारिस श्लोका थी। जब आधी से ज्यादा बॉडीज बरामद नहीं हुई तो हमें लगा यही सही मौका है श्लोका को सुशील की जिंदगी से निकालने का। सुशील ने उसी प्लेन क्रैश में अपने आप को मार दिया और सुशील भारती को मारकर एक नई आइडेंटिटी बनाई, नरेश कुमार की। और वो उसके बाद मेरे पास पुणे आ गए, जहां हम खुशहाल जीवन बिताने लगे। और वहां श्लोका भी खुश थी, क्योंकि उसको सुशील की नकली मौत से 5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक नरेश कुमार उर्फ डॉक्टर सुशील भारती के मन में पश्चाताप की भावना जागी और उन्होंने ये फैसला किया कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी पत्नी श्लोका के पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए जब वो पुणे से मुंबई आए और कॉटेज में ठहरे, तुमने वहां जाकर उनका कत्ल कर दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा सुशील को। तुमने ही सुशील को नरेश बनने पर मजबूर कर दिया, और जब वो वापस सुशील बनना चाहते थे तो तुमने उनकी जान ले ली। हाँ शर्मिला, तुमने उनको मार डाला। मैंने नहीं मारा सुशील को, मैंने नहीं मारा सुशील को। अब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने सुशील को। मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं मारा सुशील को, उसका खून नहीं किया। तो इंश्योरेंस एजेंट चौबे को चाहिए थे पैसे और मिस्टर सिंघाल को अपनी बेटी, यानी कि इन दोनों के पास डॉक्टर भारती को मारने की ठोस वजह थी। सब मुझे लगता है शर्मिला अपने पिता को बचा रही है। यह भी हो सकता है, लेकिन मेरा गहरा शक अभी भी चौबे पर ही है। एक्सक्यूज मी सर। यस, थैंक यू सर। 100 झूठ बोलकर कार्ड की एक कॉपी प्रिंटर से मंगवाई है, ये देखिए। You are invited to grace the wedding of Dr. Shloka with Dr. Abhyankar on the 23rd of October. 23 अक्टूबर को आपकी डॉक्टर अभ्यंकर के साथ शादी है। बहुत ही खुशखबर है। जी, और क्यों नहीं। डॉक्टर अभ्यंकर ने मेरा उस वक्त साथ दिया जिस समय मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि सुशील जिंदा है। हाँ, इस बात की खबर आपको कैसे होती? लेकिन डॉक्टर श्लोका, आप ये मानती हैं कि शादी के पहले अगर डॉक्टर सुशील हाजिर हो जाते हैं तो आपकी शादी में खलल पड़ती? मानती हैं इस बात को? पता नहीं, पर इससे पहले कि सुशील मेरे सामने आते, मुझसे कुछ कहते, इस औरत ने उनको मार डाला।
वैसे कहना पड़ेगा डॉक्टर श्लोका कि आप सुशील की मृत्यु से, उनके कत्ल से ज्यादा प्रभावित या पीड़ित नहीं लग रही। किस बात का अफसोस? किसी के भी मरने का शोक सिर्फ एक बार मनाया जाता है मिस्टर केडी पाठक, ना कि दोबारा। और सुशील तो मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुके थे। जिस इंसान ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मुझे एक विधवा की जिंदगी देकर इस औरत के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, उस इंसान के लिए रोना धोना? मैं तो ये कहूंगी, जो भी हुआ सही हुआ। और आपके पक्ष से देखा जाए तो आपके साथ तो बहुत ही सही हुआ। लेकिन डॉक्टर श्लोका, अगर सुशील वापस आ जाते और सबके सामने हकीकत बयां करते, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी की दी गई रकम थी 5 करोड़ रुपए जो आपके पास है, वो जब्त हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने प्यार और पैसे के लिए सुशील को मार डाला? मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि वो जिंदा है और कहां है। और ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह रही हैं डॉक्टर? Of course I'm sure, very sure. योर ऑनर, जैसे कि मैंने इस केस की पहली सुनवाई में कहा था, मिस्टर भारती ने मुझे कत्ल के एक रात पहले, यानी कि 30 सितंबर को फोन किया था मेरी मदद मांगने के लिए। उनके फोन रिकॉर्ड से यह जाहिर होता है कि कत्ल के दिन भी उन्होंने एक फोन किया था। किससे? एक प्राइवेट अनलिस्टेड मोबाइल नंबर पर। बड़ी जद्दोजहद के बाद पता लगाया है कि ये प्राइवेट, या ये कहूं कि ये खुफिया नंबर किसका है। योर ऑनर, ये खुफिया नंबर डॉक्टर श्लोका का है। हाँ तो डॉक्टर श्लोका, कत्ल के दिन यानी कि 1 अक्टूबर को डॉक्टर भारती ने आपको ठीक 4:29 पर फोन किया था या नहीं? वेट अ मिनट, मुझे उस दिन शाम को 4:30 के करीब एक फोन कॉल जरूर आया था, बट इट वॉज एन अननोन नंबर। वो एक प्राइवेट नंबर था और मैंने हेलो हेलो बोला, आगे से मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अचंभित कर देने वाली बात है डॉक्टर श्लोका, क्योंकि फोन रिकॉर्ड्स तो ये कहते हैं कि आपकी पूरी 6 मिनट 9 सेकंड बात हुई है उनसे। जी, कत्ल के दिन डॉक्टर भारती ने आपको फोन किया था या नहीं? बात हुई या नहीं? हेलो श्लोका? हेलो, मैं सुशील। सुशील? हाँ, मैं जिंदा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुम जिंदा हो सुशील? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। तुम जिंदा हो? तुम्हारे जीते जी मैं विधवा बनकर रह रही हूं? ऐसा मत बोलो। मुझे एक मौका दो। सुशील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैं तुमसे मिलकर नहीं। सुशील, तुम यहाँ नहीं आना। तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मुझे बताओ, अपना एड्रेस दो मुझे। और डॉक्टर भारती से बात करने के बाद, उनकी हकीकत जानने के बाद आप सीधा ब्लू पर्ल कॉटेज पहुंची, जहां आपने उनकी हत्या की ताकि आपको वो 5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के पैसे न लौटाने पड़े और आपकी शादी में भी विघ्न न पड़े। Am I right? Or am I right? नहीं,
नहीं हुआ था। सुशील जिंदा है ये खबर सुनकर मैं चकरा गई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर चली गई थी। और आप ये बात डॉक्टर अभ्यंकर से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द सजेशन डॉक्टर अभ्यंकर। जी हाँ, मैं अपने केबिन में ही था जब मैंने श्लोका को जाते देखा। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफी घबराई हुई लग रही थी वो। इनफैक्ट उस रात उनको मैंने कॉल भी किया था, तकरीबन 9 बजे के आसपास, उनकी तबीयत पूछने के लिए। वो घर पे ही थी। इनफैक्ट उस रात उनको मैंने कॉल भी किया था, तकरीबन 9 बजे के आसपास, उनकी तबीयत पूछने के लिए। वो घर पे ही थी। ये रहे डॉक्टर श्लोका के घर के स्टाफ का लिखित स्टेटमेंट और उनके घर का लैंडलाइन बिल। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर श्लोका कत्ल की रात अपने घर पर ही थी। मिस्टर चौबे थिएटर में फिल्म देख रहे थे। इसका मतलब ना ही कत्ल मिस्टर चौबे ने किया है और ना ही डॉक्टर श्लोका ने। बचे मिस्टर सिंघाल, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे कि वो उनके साथ पुणे में थी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर श्लोक और सुशील के बीच में जो बातचीत हुई, क्या डॉक्टर श्लोक ने इस बात का जिक्र किया आपसे? जी नहीं, इनफैक्ट ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डॉक्टर श्लोक और डॉक्टर भारती के बीच की बातचीत ओवरहियर कर ली हो, सुन ली हो और सुन के सीधा डॉक्टर भारती के कमरे में पहुंचे हो उनका कत्ल करने, क्योंकि उनके जिंदा रहने से आपकी और डॉक्टर श्लोक की शादी मुकम्मल नहीं हो पाती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कत्ल के वक्त मैं अपने एक पेशेंट के साथ था। अच्छा, पेशेंट के साथ थे आप? कहां पर? अपने क्लिनिक में। मैं उनका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैं उन्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ। वो रही, वो सामने बैठी है मिसेस मिस्त्री। जी, उस रात 8:30 बजे डॉक्टर अभ्यंकर मेरी डांड निकाल रहे थे। तब तो डॉक्टर अभ्यंकर का भी कत्ल करना नामुमकिन है। केडी, अब आपका कोई भी गवाह नहीं बचा। मान लो कोई कत्ल शर्मिला ने ही किया है। मैं जाऊं बेटा? मुझे अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। हाँ मिसेस मिस्त्री, आप बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर अभ्यंकर बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। क्यों मिसेस मिस्त्री? क्योंकि उन्होंने आपका दांत बिना आपको दर्द दिए निकाला, इसलिए? हाँ, मैं तो मजे से सोई। जब उठी तो दांत मेरे सामने था। एक्सक्यूज मी, सोई? क्या अर्थ होता है आप सोई मतलब? हाँ, बेहोश किया था। कह रहे थे कि डांड निकालने में दर्द बहुत होगा और काफी वक्त लगेगा, और मुझसे तो ज्यादा दर्द सहा नहीं जाता। यानी कि डॉक्टर अभ्यंकर ने आपको लोकल एनेस्थीसिया की जगह जनरल एनेस्थीसिया देकर पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या डेंटल क्लास लगी हुई है? योर ऑनर, मेरे सवाल का इस केस से सीधा सीधा ताल्लुक है। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। बताइए मिसेस मिस्त्री, कितनी देर तक बेहोश थी आप? यही कोई 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? डॉक्टर अभ्यंकर, जहां तक मेरी जानकारी है, दांत निकालते समय लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि दाढ़ को सुन किया जाता है। लेकिन आपने तो मिसेस मिस्त्री को पूरी तरह से सुन कर दिया। कोई खास वजह? वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन था ना, इसलिए। तो किस दाढ़ में तकलीफ थी उन्हें, ऊपरी या निचली? जी, लोअर लेफ्ट जॉ, विजडम टूथ। लेफ्ट लोअर जॉ, विजडम टूथ। लेकिन नीचे की दाढ़ का दांत निकालना तो बहुत ही आसान होता है ना? डेंटिस्ट मैं हूं या आप? देखिए, मुझे मालूम है कि बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर था। नहीं, ऑफ कोर्स आप डेंटिस्ट हैं, आपकी जानकारी मुझसे बेहतर होगी। लेकिन एक सिंपल टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए आपने 1.5 घंटा उन्हें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में रखा। आपको ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगा? वो भी एक डायबिटिक को, जिनके साथ ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है या नहीं डॉक्टर?
मैं जानता हूँ। और ये जानते हुए भी आपने मिसेस मिस्त्री को 1.5 घंटे तक खतरे में रखा, क्योंकि आपको वो 1.5 घंटे चाहिए थे ताकि आप अपने क्लिनिक से निकले, ब्लू पर्ल बंगलो जाएं और वहां जाकर मिस्टर भारती का कत्ल करें। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। तो फिर आपने मिसेस मिस्त्री को 1.5 घंटे तक बेहोशी की हालत में क्यों रखा? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? मैंने कत्ल किया सुशील का, मैंने मारा उसे। जी, लेकिन ये बात मैं नहीं साबित करूंगा, ये बात खुद डॉक्टर भारती साबित करेंगे मुझे फोन करके। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। व्हाट? सुशील भारती तुम्हें फोन करेंगे मरने के बाद? बिल्कुल प्रोसिक्यूटर साहब, जब इंसान एक बार मरकर फिर से जिंदा हो सकता है तो दोबारा क्यों नहीं? डॉक्टर अभ्यंकर, खुश खबर है कि डॉक्टर भारती जिंदा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी सांसें चल रही थी और उनका फोन बस आता ही होगा। नामुमकिन है डॉक्टर अभ्यंकर, ये बिल्कुल मुमकिन है। स्पीकर फोन। जी डॉक्टर भारती, कहिए। केडी, मैं सुशील बोल रहा हूँ। मैं मरा नहीं, मैं एक बार फिर बच गया। मैं अपनी श्लोका को वापस लेने आऊंगा। मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मर चुका है सुशील। मैं जिंदा हूं। मैं योर ऑनर, मैंने खुद उसकी सांसें चेक की थी। मर चुका था वो मर चुका था। हाँ तो डॉक्टर अभ्यंकर, जरा अदालत को बताने का कष्ट करेंगे, कहां चेक की थी आपने डॉक्टर भारती की सांसें? डॉक्टर अभ्यंकर, अपने क्लिनिक में या ब्लू पर्ल कॉटेज में? माफी चाहता हूं योर ऑनर, ये फोन कॉल ऑब्वियसली डॉक्टर भारती ने नहीं, मेरे असिस्टेंट ने किया था, लेकिन इस बहाने हमें इनका इकबाल जुर्म मिल गया। हाँ तो डॉक्टर अभ्यंकर, सच तो आप बोल ही चुके हैं, लगे हाथ सच्ची सच्ची कहानी भी सुना दीजिए। वो क्या है कि मैंने श्लोका की सारी बातें सुन ली थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके राइटिंग पैड पे पेंसिल से रब करके सुशील का पता लगाया। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने मिसेस मिस्त्री को बेहोश किया और मैं फौरन ब्लू पर्ल कॉटेज पहुंचा और वहां जाके मैंने सुशील का कत्ल कर दिया। और उसके बाद मैं क्लिनिक पे लौटा और मैंने मिसेस मिस्त्री का दांत निकाला। योर ऑनर, ये सब मैंने श्लोका का प्यार पाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि कहीं वो अपने पति के पास वापस न चली जाए। मेरा क्या होगा? शर्मिला सिंघल बेगुनाह है। The defense rests here. डॉक्टर नमित अभ्यंकर के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशील भारती का कत्ल डॉक्टर अभ्यंकर ने ही किया है। इसलिए यह अदालत उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और शर्मिला जी को बाइज्जत बरी करती है।
द केस इज क्लोज्ड। मेरा भी वक्त आएगा केडी। अगर इंसान मर कर जिंदा हो सकता है और फिर दोबारा मर सकता है, तो मैं कई बार हार कर एक बार तो तुमसे जीत ही सकती। ऑफ कोर्स, और जीतना भी चाहिए आपको। लेकिन प्रोसिक्यूटर साहिबा, जीत तक पहुंचते पहुंचते सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हमें, राइट ना? हाँ या ना में जवाब देना। हाँ या ना? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।